हेलो एंड वेलकम टू एफ इन्वेस्टिंग। दिस इज मनीष खंडेलवाल। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम लोग तैयार हैं आपको आपके लिए कोई वर्थफुल वीडियो के लिए। ठीक है, डिस्क्लेमर ये है, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। यहाँ जो भी चर्चा की जाएगी, चाहे वो इंडेक्स की हो चाहे वो स्टॉक्स की हो, वो प्योरली एजुकेशनल पर्पज से है। किसी भी तरीके की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस हमारी तरफ से नहीं है। मेरा मोटिव सिर्फ इतना सा है कि आप चार्ट्स देखना सीखें, चार्ट्स की ताकत सीखें। मार्केट में वही होता है जो चार्ट्स शो करते हैं। और स्टॉक्स के प्रति हम हमारा जो फोकस है वो क्या रहता है कि चार्ट रीडिंग एंड स्टॉक सिलेक्शन। मेन फोकस ये है कि कौन से स्टॉक्स चलने वाले हैं, हम उन पे फोकस कर पाएँ। चार्ट रीडिंग सीखें कि किस तरीके से स्टॉक्स के चार्ट पढ़े जाते हैं। वेल्थ क्रिएट करें आप किसी भी तरीके से, ये मेरा मेन मोटिव है। और किस तरीके से हम लो स्टॉप लॉस पे किंग साइज वाले टारगेट्स वाले स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकें। ये मेरा मेन फोकस है कि किस तरीके से छोटे स्टॉप लॉस पे बड़े टारगेट वाले स्टॉक्स ढूंढे जाएं। और रिस्क रिवार्ड रेशो मिनिमम 1:3, 1:5, 1:10 में ही हम इंटरेस्टेड हैं। इसके अलावा इससे नीचे के आरआर पे हम इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं जनरली। वीडियो चालू करने से पहले मैं बता दूं, हाई फाई बैंक निफ्टी एल्को बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर दे रहा है। ये ऑटोमेटिक ऑप्शन ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है। और अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो 9461113030 पे कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। ये देखिए, ये मेरा लाइस ब्लू का अकाउंट है, मनीष खंडेलवाल। ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर पे, अपर कॉर्नर पे। और हमने ये 15,000 रुपये से स्टार्ट किया था। मैं आपको इसका पेंडल भी बता देता हूँ। ये हमने 15,000 से स्टार्ट किया था 13 जुलाई को। और 13 जुलाई को स्टार्ट करने के बाद ऑलमोस्ट 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। इस 3 महीने में हम लोग कैपिटल को डबल करने में कामयाब रहे हैं। जी हाँ, इस एल्गो ने पिछले 3 महीने में कैपिटल को डबल कर दिया है। ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको शो करने वाला हूँ। ये आपको क्लियरली क्लियरली बताएगा कि किस तरीके से हम लोग ट्रेड करते हैं, क्या प्रॉफिटेबल डेज थे, कौन से लॉस वाले डेज थे। तो ये सभी डिटेल्स आपके सामने यहाँ पर आने वाली है। शायद कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से यहाँ पर ये कुछ लेट हो रहा है इसको आने में। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर शायद आज संडे है, इस वजह से यहाँ बैकएंड पे ये लोग कुछ ब्रोकर्स जो है वो अपडेशन करते रहते हैं। तो हो सकता है कुछ अपडेशन हो यहाँ पर, प्रोसेस में हो अपडेशन। तो यहाँ पर शायद ये इस वजह से शो नहीं हो रहा है। बट मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि ये जो है यहाँ पर हमारा एल्गो कैपिटल को 3 महीने में डबल करने में कामयाब रहा है। चलिए इसको आ जाने दीजिए, फिर मैं आपको इसके बारे में और भी आगे बता दूंगा। ठीक है, इसी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज के जो स्टॉक्स है उनकी चर्चा हम करते हैं। वो सुपर सेलेक्टिव स्टॉक्स जो है आज के, वो ये 10 स्टॉक्स हैं। लेकिन सबसे पहले जो है हम निफ्टी की चर्चा करते हैं कि निफ्टी, देखिए निफ्टी, ये मंथली चार्ट मैंने कर रखा है निफ्टी का। और निफ्टी यहाँ पर फ्लैग पैटर्न फॉर्म करके बैठा है, यहाँ पर येलो लाइन से मैंने ड्रॉ कर रखा है। और उसके बाद में यहाँ पर ब्रेकआउट लेने के बाद रीटेस्ट और ऊपर की तरफ चल रहा है। वीकली चार्ट करता हूँ तो वीकली चार्ट पर भी हमको सेम सिचुएशंस नज़र आ रही है। फ्लैग पैटर्न, ब्रेकआउट, रीटेस्ट और फिर प्राइस ऊपर की तरफ। एक थोड़ी सी समस्या यहाँ पर जो नज़र आ रही है वो ये है कि इस डेली चार्ट पर, ये वीकली चार्ट है, ये वीकली चार्ट पर और डेली चार्ट पर, इन दोनों टाइम फ्रेम्स पर नेगेटिव डाइवर्जेंस बन रहे हैं। यहाँ पर आपको प्राइस हायर हाई लगाता हुआ दिख रहा है, जबकि आरएसआई जो है लोअर हाई लगा रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये ट्रेंड लाइन मैंने मार्क कर रखी है,
और ये ट्रेड लाइन को ब्रेक करके निफ्टी ट्रेड कर रहा है और निफ्टी यहाँ से ब्रेक डाउन करने वाली कैंडल ये है और इसके बाद में इसने रीटेस्ट किया है। ये देखिए बिल्कुल रीटेस्ट किया है 2 दिन तक इस जगह कैंडल्स ने इस ट्रेंड लाइन को और वापस प्राइस नीचे की तरफ चल पड़ा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर निफ्टी का जो नेक्स्ट टारगेट है वो 18,125 है, क्योंकि इस नेगेटिव डाइवर्जेंस का टारगेट 18,125 आ रहा है। तो यहाँ तक का करेक्शन हमको देखने को मिल सकता है निफ्टी में। अब मोटी बात यह है कि अगर आप निफ्टी में इस तरह का करेक्शन देख रहे हैं तो क्या स्टॉक्स नहीं चलेंगे? बिल्कुल चलेंगे, क्योंकि जब बाजार गिरता है, इंडेक्स गिरता है, तब भी स्टॉक्स बढ़ते हैं और इंडेक्स बढ़ते हैं तब भी स्टॉक्स जो कमजोर होते हैं, जिनका चार्ट स्ट्रक्चर कमजोर होता है, वो गिरते हैं। ठीक है, तो हम अभी भी कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छे स्टॉक्स हम यहाँ पर ढूंढें। ठीक है, यहाँ पर ये स्टॉक्स मैंने इस हफ्ते आपके लिए सेलेक्ट किए हैं और सबसे पहले आ जाते हैं टाटा कंज्यूमर पे। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये स्टॉक जो है फुल स्ट्रेंथ दिखा रहा है। जब भी हम किसी स्टॉक्स का या इंडेक्स का चार्ट देखते हैं तो पहले हमें मंथली टाइम फ्रेम पर देखना चाहिए, फिर वीकली और फिर डेली। यहाँ पर सभी टाइम फ्रेम्स पर चार्ट में बहुत मजबूती दिख रही है। यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल फॉर्मेशन दिख रहा है और ये ट्रायंगल फॉर्मेशन ब्रेकआउट करने के बाद, रीटेस्ट करने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ चल पड़ा है। यहाँ पर हमको ये देखने को मिल रहा है। जब हम वीकली चार्ट करते हैं तो वीकली चार्ट पे भी आपको स्थिति थोड़ी क्लियर नज़र आ रही है। यहाँ पर आपको एक फ्लैग पैटर्न भी नज़र आ रहा है, एक ट्रायंगल पैटर्न भी नज़र आ रहा है। इसे ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर अपर ट्रेंड लाइन पर यहाँ पर कुछ समय कंसोलिडेट किया है। मैंने आपको बताया है, ये एक प्रो टिप है कि जब भी कोई अपर ट्रेंड लाइन या कोई ऐसी मेजर हॉरिजॉन्टल लाइन किसी पर भी अगर प्राइस जो है वो कंसोलिडेट करता है तो वो अपने पिछले ट्रेंड को रिज्यूम करता है। तो यहाँ पर हमको पिछला ट्रेंड जो है इसका अप ही नजर आ रहा है और यहाँ भी एक फ्लैग पैटर्न फॉर्म किया है और आप देखोगे कि इस हफ्ते इसने शानदार बुलिश कैंडल बनाई है। पिछले 4 हफ्तों से ये कोशिश कर रहा है अच्छी कैंडल बनाने का, लेकिन नहीं बना पाया और इस हफ्ते स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस स्टॉक में जबरदस्त तेजी हमको देखने को मिल सकती है। ये इसका मैं डेली चार्ट करता हूँ तो डेली चार्ट पे भी आपको ये चीजें नजर आएगी। ये ट्रायंगल पैटर्न, ये फ्लैग पैटर्न और ब्रेकआउट करने के बाद इसी के आसपास कंसोलिडेट करने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ चल पड़ा है। तो ये जो है आपके सामने टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का चार्ट है और इसने अपनी लाइफ टाइम हाई पर क्लोज किया है। जी हाँ, इसने लाइफ टाइम हाई पर क्लोज किया है और हेल्दी कैंडल से क्लोज किया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आने वाले समय में इस स्टॉक में हमको बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। अगला जो स्टॉक है वो है डी मार्ट। ये स्टॉक में मुझे समस्याएं खत्म होती हुई नजर आ रही है और मुझे लगता है कि इस स्टॉक में एक अच्छा अपमूव आ सकता है। ये कैसे आ सकता है? देखिए, यहाँ पर मैंने मंथली चार्ट करा। मंथली चार्ट पर आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये मंथली कैंडल है जो कि ब्रेकआउट ले रही है यहाँ पर। क्योंकि ये मंथ रनिंग है इसलिए हम इसे कंफर्म ब्रेकआउट नहीं मानेंगे, लेकिन वीकली चार्ट करते हैं तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि यहाँ पर एक अच्छी ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है। ये देखिए, यहाँ पर वीकली कैंडल अच्छी क्लोज हुई है और ये स्टॉक जो है बड़े टारगेट्स के लिए, जी हाँ, बड़े टारगेट्स के लिए ये स्टॉक चल पड़ा है और मुझे लगता है कि इसका अगर आप सेफ स्टॉप लॉस रखना चाहते हो, एक इन्वेस्टमेंट करने वाले को कम से कम 10% का स्टॉप लॉस तो रखना ही चाहिए। तो यहाँ पर आप सेफ स्टॉप लॉस जो है 3522 रुपये का है, 3521 रुपये का मान लीजिए, ये स्टॉप लॉस रख लीजिए और ये बड़े टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। देख लीजिए कितना टारगेट आ रहा है, 2000 और ये हाई आ रहा है करीब 5800। तो आप ये देखिए 3800 रुपये के, 3800 3900 रुपये के टारगेट यहाँ से आ रहे हैं, यानी ये स्टॉक यहाँ से डबल होने की क्षमता रखता है।
ये स्टॉक यहाँ से डबल होने की क्षमता रखता है। इस स्टॉक पर आप नज़र बना के रखिए। मुझे लगता है कि यहाँ पर ये ट्रायंगल पैटर्न कंप्लीट हो चुका है, ब्रेकआउट हो चुका है। इस स्टॉक में, इस पूरे बाज़ार में ये स्टॉक मुझे सबसे ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है। इस स्टॉक में आने वाले समय में बढ़िया रैली आपको देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि ये देखिए इस हफ्ते में इस डेली चार्ट पर यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया ग्रीन कैंडल से, फिर रीटेस्ट यहीं पर कर लिया और फिर प्राइस ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो जैसे ही ये स्विंग हाई के ऊपर क्लोज करेगा, इवन जाना भी चालू होगा, तब ये बड़ी तेजी के लिए चल पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इस स्टॉक को आप इस तरीके से स्टडी कर सकते हो और इस स्टॉक पर आप नज़र बना के रख सकते हो। ये खासा बढ़िया चार्ट मुझे इस पूरे बाजार में लगता है। इसके बाद आते हैं हम अगला स्टॉक, वो स्टॉक है बॉश। इस स्टॉक की मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ और ये मेरा पसंदीदा स्टॉक है और इस स्टॉक ने एक मल्टी बैगर फॉर्मेशन बना रखा है। जी हाँ, इस स्टॉक ने एक मल्टी बैगर फॉर्मेशन बना रखा है। जी हाँ, ये देखिए यहाँ पर ये मंथली चार्ट है बॉश का और ये अपर ट्रेंड लाइन है ब्लू कलर की, पर्पल कलर की, और इसे ब्रेकआउट करने के बाद इसी के आसपास कंसोलिडेट करने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ चल पड़ा है। इस बीच में हमको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, एक कप एंड हैंडल पैटर्न वाली फॉर्मेशन भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा वीकली चार्ट करते हैं तो वीकली चार्ट पे भी आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक काफ़ी समय से कंसोलिडेट कर रहा था। और ये कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये कप एंड हैंडल की हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने मार्क कर रखी है, इसी के आसपास कर रहा था। तो ये पिछला ट्रेंड रिज्यूम करेगा जो कि अब था। तो ये देखेंगे कितने शानदार कैंडल यहाँ पर इसने, कितनी शानदार कैंडल से यहाँ ब्रेकआउट किया है वीकली चार्ट पर। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हो। ये स्टॉक भी आने वाले समय में तगड़े रिटर्न्स इन्वेस्टर को बना के दे सकता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक फ्लैग पैटर्न भी फॉर्म हुआ है। तो इस फ्लैग पैटर्न का टारगेट भी आएगा, उसके बाद में ये कप एंड हैंडल का टारगेट भी आएगा। तो काफ़ी दूरी इस स्टॉक को तय करनी है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में बढ़िया टारगेट्स आपको इस स्टॉक में नज़र आ सकते हैं। अगला जो हमारा स्टॉक है वो है टाटा मोटर्स। इस स्टॉक के बारे में भी मैंने पहले चर्चा करी थी आपके साथ में और ये स्टॉक का टारगेट मुझे लगता है कि 1000 रुपये के आसपास आना चाहिए। इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हो। ये देखिए, मैं इसे मंथली चार्ट करता हूँ तो मंथली चार्ट पर आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न भी फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये फ्लैग पैटर्न है और इसे ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ चल पड़ा है। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। शानदार पैटर्न फॉर्म करके बैठा है टाटा मोटर्स और यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म करने के बाद उसे बहुत ही हेल्दी कैंडल से इस वीक ब्रेकआउट किया है और यहाँ पर भी एक फ्लैग फॉर्मेशन क्रिएट करी है। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में बड़े टारगेट्स आने को ये स्टॉक रेडी है। इस स्टॉक में बढ़िया टारगेट आने चाहिए। ये देखिए, ये डेली चार्ट करता हूँ तो आपको क्लियरली विजिबल होगा, ये ट्रायंगल पैटर्न और उसे शानदार हेल्दी कैंडल से ब्रेकआउट किया है। ये देखिए कितनी जबरदस्त कैंडल है। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हो। ये स्टॉक भी आने वाले समय में आपको बढ़िया रिटर्न्स दे सकता है और इसने इस वीक अब तक की सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग की है। तो टाटा मोटर से आज का चौथा स्टॉक, इस स्टॉक पे आप नज़र बना के रख सकते हो। ये स्टॉक भी आने वाले समय में बढ़िया तेजी शो कर सकता है। अगला जो मजबूत स्टॉक मुझे लग रहा है वो है स्कॉट्स। ये स्टॉक भी इस तरीके के बाजार में बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है। ये देखिए, मंथली चार्ट करते हो आप तो रेगुलर हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पर बन रही है। वीकली चार्ट करते हैं आप तो वीकली चार्ट पे भी आपको यहाँ पर एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न नज़र आ रहा है। इसके अलावा जब आप डेली चार्ट करते हो तो डेली चार्ट पर भी यहाँ पर बढ़िया फॉर्मेशन दिखाई दे रही है। ये एक ट्रायंगल फॉर्मेशन है और यहाँ पर इस ट्रायंगल फॉर्मेशन को ब्रेकआउट किया है और इसको रीटेस्ट करने को रेडी है।
तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी आने वाले समय में बड़े टारगेट्स आपको दे सकता है। इस स्टॉक ने भी फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाया है और ये यहाँ पर इस जगह कहीं रीटेस्ट करेगा। ये रीटेस्ट का भाव आ रहा है करीब 3345-46 के आसपास। यहाँ कहीं आके रीटेस्ट करेगा और फिर प्राइस ऊपर की तरफ चल पड़ेगा। तो मुझे लगता है इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। अगर इस तरीके का एनालिसिस से आप अगर आप सीखना चाहते हैं तो hyphainvesting.com पे जाकर ये वाला कोर्स आप अवेल कर सकते हैं जिसकी कीमत केवल और केवल 15,000 रुपये है। और ये मैंने अपने 30 साल के एक्सपीरियंस से डेवलप किया है और इसमें किस तरीके से आप पैसा बना सकते हैं, पैसा कैसे बनेगा यह सीखेंगे बस। तो हाईफाई टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स आपको इसमें मिलने वाला है। इसके अलावा हाईफाई मनी मेकिंग कोर्स, इन दोनों का कॉम्बो आपको मिलने वाला है और 7 दिन का मैं आपको 1 टू 1 लाइव सेशन भी इसमें देने वाला हूँ, जिसमें हम काफ़ी चीज़ें ऐसी डिस्कस करेंगे जो आपने कहीं पढ़ी, देखी, सुनी नहीं होगी। इसमें क्या मिलने वाला है शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। 48 वीडियोस टेक्निकल एनालिसिस के मिलने वाले हैं। इसके अलावा हाईफाई मनी मेकिंग कोर्स के 16 वीडियो मिलने वाले हैं। पैसा कैसे बनेगा ये सीखेंगे इसमें केवल, ठीक है। 7 दिन का लाइव ऑनलाइन वर्कशॉप आपको मिलने वाला है। इसके अलावा हाईफाई पेड टेलीग्राम चैनल का 2 महीने का एक्सेस भी आपको मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट इस कोर्स के साथ। तो इस तरीके का एनालिसिस आप भी कर पाएंगे। इस तरीके का एनालिसिस सीखने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा पॉलीकैब। ये भी काफ़ी नीचे के स्तरों से ये स्टॉक मैं आपको रिकमेंड करता चला रहा हूँ और इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हो। ये स्टॉक भी आने वाले समय में बढ़िया रिटर्न्स आपको दे सकता है। देखिए ये इसका डेली चार्ट है। डेली चार्ट पर आपको यहाँ पर ये नज़र आएगा। हाँ, ये डेली चार्ट है। यहाँ पर आपको ये नज़र आएगा कि यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बनाया है और इसे ब्रेकआउट करने के बाद, रीटेस्ट करने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ चल पड़ा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में पॉलीकैब अच्छे रिटर्न्स क्यों दे सकता है, क्योंकि यहाँ फ्लैग पैटर्न बनाने के बाद यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न भी फॉर्म किया है और इसकी अपर जो ट्रेंड लाइन है इसके ब्रेकआउट स्टेज के आसपास है। इसके ब्रेकआउट स्टेज के आसपास ये स्टॉक ट्रेवल कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये रिसेंट हाई जो इसने बनाया है 5422 रुपये 70 पैसे का, ये हाई भी ये स्टॉक तोड़ने को रेडी है। तो इस स्टॉक पे भी आप नजर बना के रख सकते हो। ये रेगुलर बुलिश पैटर्न्स क्रिएट करता चला जा रहा है। तो पॉलीकैब है, इस पे भी आप नजर बना के रख सकते हो। अगला स्टॉक है जीएमआर इंफ्रा। ये स्टॉक भी मैंने पहले आपके साथ में शेयर किया था। इस स्टॉक पे भी आप नजर बना के रख सकते हैं। इस स्टॉक में देखिए ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट पर शानदार फ्लैग यहाँ पर बना हुआ है। ये देखिए ये फ्लैग इन पोल पैटर्न बना हुआ है यहाँ पर और ये देखिए ये इसका अपर साइड वाला ट्रेंड लाइन है 61 रुपये 50 पैसे के ऊपर जब ये स्टॉक चलना चालू होगा। अब मोटा मोटी 62 रुपये समझ लीजिए इसका हाई, लास्ट जो हाई है स्विंग हाई, इसके ऊपर जैसे ये स्टॉक चलना चालू होगा इसमें बड़ी तेजी हमको देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक पे आप नजर बना के रख सकते हो। जीएमआर इंफ्रा, ये स्टॉक भी बड़ी तेजी के लिए रेडी है। अगला जो स्टॉक है वो है चंबल फर्टिलाइजर। ये स्टॉक भी मुझे अच्छा लग रहा है। ये स्टॉक मुझे क्यों अच्छा लग रहा है मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसका मंथली चार्ट करता हूँ तो मंथली चार्ट पर आपको दिखाई देगा कि ये स्टॉक रेगुलरली अप ट्रेंड में था और यहाँ पर अप ट्रेंड के बाद में ये एग्जैक्टली गोल्डन रेशियो जो जिसे बोलते हैं ना 61.8%, वहाँ तक ये रिट्रेस हुआ और ये रिट्रेसमेंट पूरा करने के बाद यहाँ पर ट्रिपल बॉटम जैसी फॉर्मेशन क्रिएट करी इसने यहाँ पर। और ट्रिपल बॉटम जैसी फॉर्मेशन क्रिएट करने के बाद ये स्टॉक रेडी है ऊपर जाने के लिए। क्यों रेडी है ये मुझे इस हफ्ते क्यों लग रहा है, क्योंकि जब मैं इसकी ट्रेंड लाइन मार्क करता हूँ यहाँ पर तो आपको दिखाई देगा कि इस हफ्ते इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है हेल्दी कैंडल से।
तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक पे आप नजर बना के रख सकते हो। ट्रिपल बॉटम प्लस अपर साइड जो डाउन साइड की ट्रेड लाइन आ रही है उसे तोड़ के ये वीक में इसने ऊपर की तरफ क्लोज किया है। मुझे लगता है इसका बॉटम यहाँ पे बन चुका है और ये स्टॉक अच्छी तेजी के लिए रेडी हो चुका है। तो चंबल फर्टिलाइजर है आज का 8वां स्टॉक और इस पे भी आप नजर बना के रख सकते हैं। अगला जो स्टॉक है वो है हैवल्स। ये स्टॉक के बारे में भी मैंने कई बार आपके साथ में चर्चा की है। इस स्टॉक पे भी आप नजर बना के रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? देखिए, मंथली चार्ट करेंगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि ये एक फ्लैग पैटर्न यहाँ पे फॉर्म किया है, ट्रायंगल पैटर्न। देखिए, मैं ये हटा देता हूँ तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए, ये फ्लैग पैटर्न है, यहाँ पर ये फॉर्म करके ये स्टॉक बैठा है और इसको ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट किया और फिर प्राइस ऊपर की तरफ चल पड़ा है। तो हेवल्स पे आप ध्यान रख सकते हो। ये स्टॉक कभी भी हवा में उड़ सकता है। क्यों उड़ सकता है? क्योंकि यहाँ पर इसने इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनाया है वीकली चार्ट पर, और वीकली चार्ट पर ही यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न भी बनाया है। मैं इसे डेली चार्ट करता हूँ तो डेली चार्ट पे भी आपको नजर आएगा कि एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म करके बैठा है और एपेक्स के आसपास आ चुका है। यानी इसकी जो अपर रेंज है वह है 1412-13 के आसपास। तो जब भी ये रेंज तोड़ेगा तो बड़ी तेजी हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। क्यों मिल सकती है? क्योंकि हमारे पास बेस है। हमारे पास बेस ये है कि इसने वीकली चार्ट पर, मंथली चार्ट पर फ्लैग पैटर्न फॉर्म कर रखा है और इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म कर रखा है, ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म कर रखा है, जिसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आना चाहिए। तो काफी सारी चीजें यहाँ पर इसमें बुलिशनेस शो करती है। तो हैवर्स के चार्ट पर आप नजर बना के रख सकते हो। 1415 के ऊपर ये स्टॉक बढ़िया तेजी दिखा सकता है। तो इस स्टॉक पे भी आप नजर बना के रख सकते हो। और आज का आखिरी स्टॉक है नेस्ले। एवरग्रीन स्टॉक है और इस स्टॉक में भी मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपको बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। नेस्ले इंडिया, देखिए मंथली चार्ट करता हूँ, सिंपल हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन रेगुलर बनाता जा रहा है। ये चार्ट कितना मजबूत स्टॉक है आप ये देखिए। वीकली चार्ट करता हूँ तो वीकली चार्ट पे भी इसने लास्ट स्विंग हाई को हेल्दी कैंडल से ब्रेकआउट किया है। तो ये मेन रीजन है यहाँ पर मुझे मजबूत लगने का। ये स्टॉक लास्ट जो स्विंग हाई है उसे इसने बढ़िया कैंडल से ब्रेकआउट दिया है और आने वाले समय में, मतलब कहने का ये है कि स्टॉक में मोमेंटम आ गया है। तो मोमेंटम आ गया है तो ये स्टॉक बढ़िया तेजी के लिए रेडी हो गया है। इस स्टॉक पे आप नजर बनाकर रख सकते हो। तो ये 10 धमाकेदार सुपर सेलेक्टिव स्टॉक्स थे। इनको आप खुद से भी एनालिसिस कीजिए कि क्या ये एनालिसिस मेरा सही है, क्या आप भी इस तरीके का एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए, ये यहाँ पर मैं एल्गो के बारे में बता रहा था कि हमने 15,000 रुपीज से स्टार्ट किया था ये, और 31,000 का हमारा इसका कैपिटल हो गया है विद इन 3 मंथ्स में। तो मैं अगर ये एक बार और कोशिश कर लेता हूँ, अगर आपके सामने शो कर सकूं निफ्टी बैंक, और ये हम स्टार्टिंग डेट डाल देते हैं इसमें 1 जुलाई से डाल देते हैं और टिल डेट। मुझे लगता है कि कुछ यहाँ पे अभी टेक्निकली प्रॉब्लम है, लेकिन जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं रेगुलरली उन्हें पता है कि हमने 15,000 से ये एल्गो चालू किया था और 31,000 के आसपास ये हो चुका है। यहाँ पर एक बार और कोशिश कोशिश कर लेते हैं। बैंक निफ्टी,
यस, ये देखिए, ये यहाँ पर आ चुका है आपके सामने। ये आपको ग्रीन और रेड डेज हमको दिखा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि 15,000 रुपये की कैपिटल से हमने 25,890 रुपये का प्रॉफिट जनरेट किया। उसमें से 9,000 कुछ और 275 रुपये टैक्सेस के काटने के बाद 16,600 कुछ रुपए हमारे पास बचे, और ये हमने चालू किया। ये देखिए, डेट है 13 जुलाई, और आज डेट है 15 अक्टूबर, यानी 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। इन 3 महीने में आज संडे है, तो 13 अक्टूबर को ही 3 महीने कंप्लीट हो गए हैं, और ये 13 अक्टूबर देखिए लास्ट वर्किंग डे था। और इस तरीके का एक ग्राफ आपको दिख रहा है सामने कि ये ग्रीन और रेड डेज हमको दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि 25,890 रुपये हमने कमाए, उसमें से 9,000 और ये 275 रुपये टैक्स के घटा देते तो कुल मिला के 16,600 रुपये हमारे पास बचे। तो हमारी कैपिटल में जो 15,000 की कैपिटल थी, उसमें 16,600 जोड़ते हैं, तो ये हमारी कैपिटल आ जाती है 31,000 समथिंग। तो आपने देखा कि 3 महीने में ही हमारा एल्गो जो है, उसने कैपिटल को डबल कर दिया है। तो अगर आप ये एल्गो ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9461130303, ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।